कैसे हैं आप सब। गृह शिक्षा पर मैं पूजा सुरोई आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं। तो आज मेरा मेरा जो अलंकार का टॉपिक चल रहा था वो लास्ट वीडियो मैंने आपको अर्थालंकार क्लियर कराए थे। जो शब्द अलंकार थे वो मैं आज आपको क्लियर कराने वाली हूँ। शब्द अलंकार वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें 3 ही पढ़ने, मुख्य तौर पे हम 3 ही पढ़ेंगे क्योंकि जो पूछे जाएंगे उन्हीं में से पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं जाना होता। ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें वही ट्रिक्स के संग लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार। ठीक है, ये शब्दालंकार में आते हैं। तो आज की इसको पहचानने की ट्रिक हमारी क्या होगी? इसको पहचानने की ट्रिक होगी जहां व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जहां व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। वर्ण हमारा क्या होता है? वर्ण या व्यंजन जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, वर्ण जिसके हम टुकड़े ही नहीं कर सकते, ये टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसे हम वर्ण बोलते हैं। तो ये कह रहा है जहां पंक्ति में व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसको हम एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल में सेट कर लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, चमक गई चपला चमचम। चमक गई चपला चमचम, तो यहां देखेंगे चा चा चा, यहाँ एक च वर्ण या च व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब वो बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि यह हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। यह है हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चारू चंद्र की चंचल किरणें। च च चा, राइट। तो चा 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, यानी ता 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 ता, बार बार ता की आवृत्ति हो रही है, बार बार तय आ रहा है हमारा, बार बार ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इससे यह क्लियर हो गया, ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला है मेरा यमक अलंकार, जो ये भी शब्दालंकार में आता है। तो इसमें क्या कहता है हमारा यमक अलंकार? हमारा क्या कहता है, इसकी पहचान है, इसको ट्रिक से पहचाने या इसको पहचानना, मतलब एक ही बात है कि बेसिकली बात ये है कि इसको पहचान लेना है। ठीक है, तो इसकी पहचानने की जो ट्रिक है वो हमारी ये है कि यहाँ ये कहते हैं कि जहां पंक्ति में कोई भी शब्द, ठीक है, कोई भी शब्द की बार बार आवृत्ति हो लेकिन उस शब्द का हर बार अर्थ भिन्न होगा। ठीक है, शब्द की आवृत्ति बार बार होगी लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न होगा, वहां पे हमारा यमक अलंकार होगा। देखिए कैसे, ये कह रहा है जहां पंक्ति में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग होता है, वहां हमारा यमक अलंकार होता है। इससे पहले जो था उसमें अनुप्रास अलंकार, उसमें था हमारा कि जहां पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, वर्ण यानी जैसे वर्ण वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहां हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ हमारे शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और शब्द की आवृत्ति बार बार तो हो रही है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो रहा है, तो ठीक है, वहां हमारा यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका है। कनक कनक, यहाँ पे कनक कनक शब्द तो 2 बार आ गया लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक है, दोनों बार इसका अर्थ हमारा अलग अलग हो गया, तो हम समझ गए यहाँ पे हमारा यमक अलंकार है। अगर हम इसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं, आप थोड़ी सी बात को ना दिमाग से सोचना कि अगर हम इसका अर्थ भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है ना कि शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहां समझ लिया हमने यमक अलंकार है। कहे कभी बेनी बेनी व्याली की व्याल, व्याल व्याल बेनी बेनी, राइट। तो यहां भी हमारी इसकी
शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ हर बार अलग है, राइट। तो यहां नेक्स्ट देख लेते, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, ठीक है। 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती थी, तो यहाँ वेर बेर 3 3, इसको तो रिपीट हुआ शब्द, तो यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, लेकिन इसका अर्थ हर बार अलग रहा कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, लेकिन 3 ही बार खाती थी, ठीक है। तो यह क्या हुआ हमारा यमक अलंकार, ठीक है। अगला है हमारा सलेश अलंकार, सॉरी सलेश अलंकार है, जो ये भी हमारा शब्दालंकार में ही आता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मतलब शब्दालंकार में वैसे तो बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादा ही मतलब जो भी क्वेश्चन आना होता है वो इनमें से ही आता है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं खराब करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमने इसमें सलेश अलंकार पे ध्यान देते हैं। तो सलेश अलंकार हमारा क्या कहता है कि जहां पंक्ति में किसी भी शब्द की आवृत्ति बार बार तो हो रही है, लेकिन उसी शब्द का हर बार अर्थ उसका भिन्न हो रहा है, ठीक है। हमारे शब्द का हर बार अर्थ भिन्न भिन्न आ रहा है, तो वहां हमारा सलेश अलंकार हो रहा है। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। ये कह रहा है जहां पंक्ति में शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, वहां हमारा सलेश अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे विनम्र मोती मानुस सुन। अच्छा, यही कहता है कि रहीम जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बार उन्होंने पानी को मनुष्य से जोड़ दिया है कि पानी मनुष्य की तरह है, एक बार उन्होंने पानी को विनम्रता से जोड़ दिया, विनम्रता यानी चमक, आभा, तेज, ठीक है। तीसरी बार उन्होंने पानी को एक मूल्य वस्तु से जोड़ दिया है, चौथी बार पानी को उन्होंने मोती से जोड़ दिया है। हर बार मतलब पानी को एक चमक के तरीके से उन्होंने, चमक के तौर पे उन्होंने उसको यूज किया है कि मनुष्य का तेज, मनुष्य को भी पानी की तरह होना चाहिए, पानी एक विनम्र है, आभा है, तेज है, ठीक है। तो मतलब कहने से मेरा जो मतलब है कि अर्थ क्या है वो छोड़िए, वहां पे जो देखना चाहते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि ये पानी और ये पानी, यहाँ हर बार पानी का अर्थ अलग अलग रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पहचानेंगे कि वहां हमारा सलेश अलंकार होगा, ठीक है। तो सलेश अलंकार पे हम लास्ट करते हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं पूछे जाते हैं, और हमारी वीडियो फालतू में हम कितना ही बड़ा कर लें, कितना ही टाइम वेस्ट कर लें, उससे हमें कोई फायदा ही नहीं होगा। तो मेरा काम है सिर्फ फोकस, अपने पेपर पे, अपने एग्जाम पे फोकस, ठीक है। इतना ही मैंने जो इस बार का सीटेट का एग्जाम उठा के देखा था, तो उसमें काफी कुछ चीजें मैंने देखी, तब जाके मैं ये सारी चीजें आपको निकाल रही हूँ और बता रही हूँ। तो इतना आपके लिए बहुत है, इनफ, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी पे प्रैक्टिस करते रहना है, जो पूछे जाते हैं इनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।